ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 217 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 श्रावण कृष्ण पक्षः अमावस्या रविवारः पुष्यनक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अब यहाँ पर हमारा ये कुछ दिनों से ये टॉपिक चल रहा है कि इस श्लोक में कहा गया है कि जो अविक्रिय आत्मा को अविक्रिय अर्थात शरीर में होने वाले सारे विकारों से मुक्त जानता है, शरीर को असत्य जानता है और आत्मा को उसका सत्य जानता है, इस प्रकार सत्य असत्य का विवेक करने वाला, आत्मा को अविकारी जानने वाला विद्वान स्वयं ही अविकारी अकर्ता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आ गया कि फिर वेद में कहे हुए कर्मों का अधिकार किसका है। तो उसी पे बताया गया कि जो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को अकर्ता नहीं जानता, अज्ञान के कारण आत्मा को कर्ता समझता है, उसका वेद में कहे हुए कर्मों में अधिकार है, क्योंकि वो अपने आप को अहम कर्ता मम कर्तव्यम इस प्रकार उसकी बुद्धि है। तो उसके लिए कर्म हैं। और जो व्यक्ति कर्म को करता हुआ कर्म योग बुद्धि से, अर्थात वो उसके अंदर मोक्ष की इच्छा आती है और वो कर्म के फलों को त्याग देता है, तो फिर वो कर्म योग बुद्धि से भगवान की भक्ति रूप से अपना कर्तव्य मानता हुआ वैदिक कर्मों को करता है, तो उससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हुए चित्त से वो में आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। उपदेश मिलने पर तब उसका विद्या में अधिकार कहा जाता है, ज्ञान योग में अधिकार कहा जाता है और वो कर्म सर्व कर्म सन्यासी हो जाता है। तो एक है जो कर्मों को धारण करता है और दूसरा है जो कर्मों का सन्यास कर देता है। ये दो पक्ष निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर बताया गया कि यही बात जो है वो अपने पुत्र को बताई। किसने? भगवान वेद व्यास जी ने। पुत्र हैं शुक महाराज। तो ये महाभारत के शांति पर्व में इस प्रकार बताया गया है। तो आज हम महाभारत के ही शांति पर्व को पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या बताया गया है। देखिए, ऐसा यहाँ पर शंकराचार्य जी ने तो ये वाला श्लोक जो है द्वौ इमौ कहा है और ये छठा श्लोक है, लेकिन हम सारे के सारे 6 श्लोक पढ़ते हैं राम जी की कृपा से, उनका नाम लेके। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, कैसे एक पिताजी अपने पुत्र को उपदेश करते हैं और पिताजी भी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवान वेद व्यास जी हैं और उनके पुत्र भी असामान्य शुकदेव जी हैं। तो ये क्या चल रहा है, ये यहाँ पर महाभारत में भीष्म जी शैया पर लेटे हुए हैं, जो शरों की तीरों की शैया है। अर्जुन उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं
और उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर में भीष्म जी इस कहानी को बता रहे हैं कि कैसे आपके जो प्रश्न हैं वही प्रश्न शुकदेव जी ने पूछे थे। इसलिए अब आपको यहाँ पर शुकदेव जी प्रश्न पूछने वाले और वेद व्यास जी उत्तर देने वाले दिखेंगे। ठीक है। और पहले महाभारत आरंभ करने से पहले हमेशा परंपरा है कि मंगल श्लोक कहा जाता है, तो हम कर लेते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण और नरोत्तम अर्जुन और भगवान वेद व्यास जी, सरस्वती जी, इन सबको नमस्कार करके जय नाम का ग्रंथ महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा जी, तो अब ये शांति पर्व में है, इसको हम देख रहे हैं। आरंभ किया जाता है। शुक उवाच यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च कां दिशां विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा। ठीक है। तो ये देखिए भगवान जो कहते हैं, शुक जी प्रश्न पूछते हैं कि ये वेद का वचन है, कुरु कर्म त्यजेति। कहीं कहा जाता है कर्म करो, वैदिक कर्म करो, और उसी वेद में कहा जाता है त्याग करो, त्यजेति। ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं, ये क्या बात है? एक ही ग्रंथ जो है वो कह रहा है कर्म करो, और वही ग्रंथ कह रहा है कर्मों का त्याग। जिन कर्मों को धारण किया है उनको त्याग कर दो। ये पॉइंट समझ में आया? कर्मों को धारण करो, कुरु कर्म, और वही वेद कह रहे हैं जिन कर्मों को धारण किया है उनको त्याग कर देना धर्म है। पहले कहते हैं कर्मों को धारण करना धर्म है, फिर कहते हैं उन्हीं कर्मों को त्याग देना धर्म है। तो धर्म का दो जैसे बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। और ये कुरु कर्म अविद्वान के लिए है और त्यजेति विद्वान के लिए है। इस प्रकार वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है, वेद के कहने से कर्म करता है, तो वो कौन सी दिशा को जाता है, उसके लिए क्या फल की प्राप्ति है, और जो कर्म का त्याग कर देता है वो कौन सी दिशा में जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये उन्होंने पूछा, यदिदं वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च। वेद का जो वचन है कर्म करो और कर्म को त्याग दो। तो इसमें काम दिशां विद्यया यान्ति, किस दिशा में विद्या से जानते जाते हैं और किस दिशा को कर्म से जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम अगला देखते हैं। एतद्वै श्रोतुमिच्छामि तद्भवान् प्रब्रवीतु मे एतच्चान्योन्य वैरूप्ये वर्तते प्रतिकूलतः। अब वो कहते हैं एतद्वै श्रोतुमिच्छामि, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। तद्भवान् प्रब्रवीतु मे, इस प्रकार आदर से कहा जाता है कि हे भगवान, मैं आप मेरे लिए कृपा करके इसे कहें। क्यों आप इसको सुनना चाहते हैं? वो कहते हैं एतच्च अन्योन्य वैरूप्यम। ये तो दोनों उल्टे दिखते हैं। जैसे एक कह रहा है कि कर्मों को धारण करो और ये धर्म है, और वही ग्रंथ में वेद का दूसरा वचन कह रहा है कि कर्मों को धारण किए हुए कर्मों को त्याग दो, ये दूसरा है।
तो ये अन्योन्य बिल्कुल विरूप हैं, उल्टे हैं एक दूसरे से। इसलिए प्रतिकूलतः ऐसा लगता है ये तो एक अगर कल्याण मार्ग पे लाएगा तो दूसरा नाश मार्ग पे ले जाएगा। तो और एक ही वेद किसी को उल्टे दिशा में कैसे भेज सकता है? आधों को उल्टा भेज रहे हैं, आधों को कल्याण करा रहे हैं, आधों का नाश करा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे लिए मन में ये बड़ा प्रश्न आता है। ये बात समझ में आ गई? तो हमें ये देखिए आपके लिए इसको इसमें बनाया है। सेकंड क्या है, इससे रिवाइज हो जाएगा। क्यों? अन्योन्य वैरूप्यम, एक का दूसरे के साथ बिल्कुल विरूपता है, उल्टा है, तो प्रतिकूल, इसलिए प्रतिकूलता होगी, अनुकूल नहीं है, एक दूसरे के प्रतिकूल है। और एक ही शास्त्र दोनों प्रतिकूल वचन, दो उल्टी चीजों को धर्म कैसे कह सकता है? ठीक है। अच्छा, अब आगे भीष्म उवाच। अब भीष्म जी जो पढ़ा रहे हैं अर्जुन को, वो बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने शुक जी को क्या उत्तर दिया। ठीक है। इति उक्त प्रत्युवाचेदं पराशरसुतः सुतं कर्म विद्यामया वेतौ व्याख्यास्यामि क्षराक्षरौ। वो कहते हैं इति उक्तः, जब शुकदेव जी ने इस प्रकार कहा तो प्रति उवाच, तो उसका उत्तर दिया किसने? पराशर सुतः। देखो वेद व्यास जी किसके बेटे हैं? पराशर मुनि के और सत्यवती जी के। तो इस प्रकार वेद व्यास जी को पराशर सुत कह के पराशर जी को भी नमस्कार कर दिया। और उन्होंने किसको कहा? अपने पुत्र को कहा। तो इस प्रकार एक गुरु शिष्य परंपरा जो है वो पिता पुत्र परंपरा हमारे देश में है। तो उन्होंने कहा कर्म विद्या मयौ, तो कर्ममय और विद्यामय, एतौ व्याख्यास्यामि क्षर अक्षरौ। ठीक है। तो ये देखिए उन्होंने क्या कहा? कर्ममय मार्ग और विद्यामय मार्ग। किसने कहा? पराशर सुत, पराशर जी के पुत्र ने वेद व्यास जी ने उत्तर दिया कि कर्म मार्ग जो है वो क्षर है, विनाशी है। ठीक है। और जो विद्या का मार्ग है वो अक्षर है, अविनाशी है। ठीक है। तो इस प्रकार ये भेद है। कर्म को क्षर कहा, क्षय हो जाने वाला, और विद्या के फल को अक्षर कहा, अविनाशी कहा। ठीक है। अच्छा जी, जैसे जैसे इसमें आता जाएगा आपको बताते जाएंगे। उसके बाद याम दिशां विद्यया यान्ति याम च गच्छन्ति कर्मणा शृणुष्वैकमना वत्स गह्वरं ह्येतदन्तरम्। तो वो कहते हैं जिस दिशा को विद्या से जाते हैं, जो व्यक्ति विद्या अर्थात आत्मा को अक्रिय देखना, जो अभी हम भगवत गीता में देख रहे हैं कि आत्मा को निर्विकार देखना, अकर्ता देखना, उससे जाते हैं। और दूसरा जिस मार्ग से कर्म, आत्मा को कर्ता देखना, एक में आत्मा को कर्ता देखा जा रहा है और एक में आत्मा को अकर्ता देखा जा रहा है। तो शृणुषु, सुनिए, आप सुने, एक मनावत्स, आपको मन को एकाग्र करना होगा। क्यों? क्योंकि गह्वरम ही एतद अंतरम, इन दोनों में जो भेद है वो बहुत गहरा, दुस्तर है, उसको समझना बड़ा कठिन है। तो इसलिए अनेक लोग उसमें मोहित हो जाते हैं उनके भेद में। इसलिए मेरे प्यारे बेटे, आप एक मन को एकाग्र चित्त कर लीजिए। कैसे एकाग्र करते हैं? अपने मन में भगवान राम जी को स्मरण कर लीजिए, ताकि मन के सब दोष दूर हो जाएं और उनकी कृपा से
एकाग्रता प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए, दिशा तो कर्म की दिशा और विद्या की दिशा। शृणुषु एक मना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम शास्त्र अध्ययन करें तो अपने मन को एक विषय के ऊपर एकाग्र करें। और ये कैसे होता है? ये भगवान की शरणागति से। वो मन जो है वो भगवान के श्री चरणों में डाल दिया जाए, तब वो हिलता नहीं है। गह्वरम, बड़ा गहरा है ये अंतर। ठीक है, अच्छा, अब हम यहां देखें कि ये अब आगे भगवान वेद व्यास जी कैसे उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, देखिए, अस्ति धर्म इति प्रोक्तम नास्तीत्येतत्रैव यो वदेत् तस्य पक्षस्य सदृशम् इदं मम भवेत् व्यथा। वो एक बहुत ही विचित्र बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि धर्म अस्ति, वेद में कहा हुआ जो धर्म है वो है, और दूसरा व्यक्ति कहता है नास्ति, नहीं नहीं, वेद में कहा हुआ धर्म नहीं है, तो अविवेक के कारण वो ऐसा कह रहा है। तो तस्य पक्षस्य सदृशम, जैसा इदम मम भवेत् व्यथा, जैसा इन दो पक्षों के बारे में विवेकी कहता है कि धर्म है, वेदोक्त धर्म है, और अविवेकी कहता है कि वेदोक्त धर्म नहीं है, तो इसी पे कह रहा है। तो इन दोनों पक्ष को सुनकर जो मन में व्यथा, मन में पीड़ा होती है कि कोई व्यक्ति अविवेक के कारण इतने कल्याण मार्ग को नास्ति कह रहा है, तो मन दुखी हो जाता है। वो कहते हैं इसी प्रकार जैसे यहाँ पर अस्ति और नास्ति में जो भेद है, ऐसा जब कोई कहता है, दो पक्ष लेता है, तो अविवेक पक्ष को सुनकर विवेकी को जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा पीड़ा यहाँ पर मुझे हो रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बड़ा गहरा विषय है, इसके मन में, इसके बारे में भी लोगों को बहुत अज्ञान है, अविवेक है। ठीक है, कितना अविवेक है? जैसे नास्तिक और आस्तिक में भी भेद है, उसी प्रकार इन दोनों के विषय में भी समझना चाहिए। तो वेद के धर्म को जो अस्ति कहते हैं उसको आस्तिक कहते हैं, और जो नास्तिक कहते हैं वो कहते हैं नहीं है, वो नास्तिक है। तो वेद व्यास जी नास्तिक पक्ष को देख के उनके हृदय में पीड़ा होती है, और वो कह रहे हैं जैसी व्यथा इन दोनों के पक्षों से होती है, तादृशम, बिल्कुल वैसी ही मुझे ज्ञान मार्ग और ये विद्या का मार्ग के भेद को नहीं जानने, इस पर अविवेक होने को देखकर होती है। ठीक है, तो इसलिए भगवान को पीड़ा ना हो, हम इसको अच्छी तरह समझें। अच्छा, तो अब तक ये जो कहानी चल रही है उसको आपने धीरे धीरे इसको अनफोल्ड किया जा रहा है। आपके मन में कुछ इसके बारे में आ रहा होगा, लेकिन उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं, हम उसी क्रम से चल रहे हैं जैसे भगवान बता रहे हैं। ठीक है, मेरे मन में भी इच्छा आ रही है कि आपको कुछ कहूँ, लेकिन मैं वो रोक रहा हूँ। जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं हम सुनते जाते हैं। अब भगवान कहते हैं, देखिए ये श्लोक शंकराचार्य जी ने कोट किया है। तो वो कहते हैं अपने बेटे से, द्वाविमावथ पंथानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषितः। दो, यहाँ दो पथ हैं जहाँ वेद प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित माने खड़े हुए हैं, वेद स्थिर हैं, अर्थात वेद दो प्रकार के पथों का प्रतिपादन करते हैं। वो कौन से पथ हैं? एक है प्रवृत्ति लक्षण धर्म और दूसरा है निवृत्ति लक्षण धर्म। ठीक है, इस प्रकार उनको सुभाषित किया गया, उनको डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये शंकराचार्य जी ने हमको जब भगवत गीता आरंभ हुई थी प्रस्तावना में अच्छी तरह समझाया था। तो अब ये देखिए वेद की प्रतिष्ठा। वेद हमें दो मार्ग बताते हैं, पंथ, एक प्रवृत्ति लक्षण और दूसरा निवृत्ति लक्षण। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया जाता है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि भगवान ये वेद जो है दो बात क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि आत्मा कर्ता और इसमें कहते हैं आत्मा अकर्ता। तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? आरंभ में ही कहें आत्मा अकर्ता। ठीक है, पहले झूठ बोलते हैं क्या? पहले सबको कहते हैं आत्मा करता है और भोगता है, आप कर्म कीजिए। फिर कहते हैं आत्मा अकर्ता है, आप कर्मों को छोड़ दीजिए। तो ये क्या बात है? हमें परेशान कर रहे हैं वेद। तो ये समझना है। देखिए, ये बात हमने देखनी है कि जब हम लाइफ को स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, माने हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, तो हम कहते हैं अहम देहहा, आत्मा देह है। ये है मॉडर्न साइंस का व्यू, जिसको आजकल भारत में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, भारत में इसी को सत्य माना जा रहा है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का व्यू है कि हम सब देह हैं और आत्मा देह है, देह के अतिरिक्त तो और कोई आत्मा नहीं है। साइंस, मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। पूरा भारत यहाँ तक बैठा हुआ है, बस इसी को परम सत्य मानता है भारत। और ऐसे व्यक्ति को चार्वाक कहते हैं। अत्यंत निंदित है ये व्यक्ति। ठीक है, बिल्कुल परम अज्ञानी। लेकिन मॉडर्न वेस्टर्न साइंस यही है। अब वेद चक्षु जब खुलते हैं तो पहला स्टेप क्या आता है? ये देखिए, पहला स्टेप है कि आप आत्मा और देह जो है ये विलक्षण है। सबसे पहली चीज मनुष्य को ज्ञान देने के लिए वेद कहते हैं कि आत्मा अलग है और देह अलग है, आत्मा और देह अन्य है। तो फिर देह कर्ता नहीं है, आत्मा कर्ता और भोक्ता है। आत्मा देह से अन्य कर्ता और भोक्ता है। और ये आत्मा सदा धर्म और अधर्म के अधीन है। कौन से धर्म अधर्म के अधीन है? ये आत्मा वेदोक्त धर्म और अधर्म के अधीन है। जिसको वेद धर्म कहते हैं और अधर्म कहते हैं, वो इसको आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। गुडनेस और बैडनेस ऐसे नहीं कह सकते। इसमें ये धर्म और अधर्म क्या है? ये धर्म और अधर्म है वर्ण आश्रम लक्षण धर्म। कि आप किस वर्ण में पैदा हुए हैं, किस आश्रम में पैदा हुए हैं। ठीक है, मतलब आश्रम में हैं तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, स्त्री, पुरुष, आप नर पैदा हुए हैं या नारी पैदा हुए हैं। इस प्रकार आप भगवान के यज्ञ में जन्म लेते हैं। और ये धर्म अधर्म जब तक ये विराट रूप नहीं बताया जाता कि भगवान, ये पूरी सृष्टि भगवान ही खड़े हैं और आत्मा एक ही है, वो ही सारी सृष्टि में प्रविष्ट है। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, सांप हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, पूरा विश्व या मार्स से आए हुए लोग हों, कोई भी हो, सब के सब एक ही आत्मा और एक ही भगवान का वपु है, शरीर है।
उन्हीं के शरीर के अंदर अनंत शरीर हैं, और ये हर शरीर को मर्जी से वो अपने धर्म की परिभाषा नहीं बना सकता। जैसे आपके शरीर की एक धर्म परिभाषा है, हम सबको अपने शरीर के अनुसार ही व्यायाम करना होता है, अपने शरीर के अनुसार ही भोजन करना होता है। हम अपनी मन मर्जी से, स्वेच्छा से नहीं कर सकते, अपनी स्वादों से नहीं जी सकते, अपने शरीर के धर्म से जीते हैं। शरीर को सिर का काम करना होता है, पैर को पैर का काम करना होता है। इसलिए धर्म जो है जन्म से ही निश्चित होता है। धर्म आप अपनी मर्जी से निश्चित नहीं कर सकते। तो जन्म से ही आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या इन सब से बाहर हैं, ठीक है। जहां भी आपका जन्म हुआ है उसके अनुसार आपका धर्म निश्चय होगा कि आपका भगवान के इस यज्ञ में क्या स्थान है, और वो आपको करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म करते करते मर जाना ज़्यादा अच्छा। पर धर्म सुनिश्चिता, पर धर्म को आप अच्छा भी करें तो वो भी आपको, आपके लिए भय उत्पन्न करने वाला, अर्थात दुख, नरक आदि लक्षण दुख उत्पन्न करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि आप जन्म से ही एक धर्म से बद्ध हैं, एक यज्ञ में पैदा हुए हैं। ये पूरी तरह हमारे भारत में माइनस ही हो गया है। इसको कहना ही तो जैसे लोग गुस्से हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि ये क्या पागलपन है। लेकिन आजकल लोगों में विचार कुछ बदल रहा है, क्योंकि साइंस ही पागलपन लगती है कि हम दे हैं और खाते जाएं और एक दूसरे को काटते जाएं। साइंस में कभी शांति नहीं होगी। कंज्यूमरिज्म है ये साइंस। तो कंज्यूमरिज्म का विकल्प क्या है? यज्ञइज्म। क्या आपको देह को नहीं भरना, आत्मा की आज्ञा पालन कीजिए। ये जो सर्वात्मा है, सर्वात्मा भगवान नारायण जो इस सारे यज्ञ को धारण किए हुए हैं, उन्हीं का रूप है। हर व्यक्ति इस संसार में, चाहे राम हो या रावण हो, सब भगवान का रूप है। ये सारी सृष्टि भगवतमय है, भगवान ही खड़े हैं। इस प्रकार हम सारी सृष्टि का आदर करते हैं, और हर एक को, चाहे वो ऊंचा हो और चाहे वो नीचा हो, ऊंच नीच है, लेकिन ऊंच नीच का मतलब ये नहीं है कि किसी का अपमान किया जाए, लेकिन मान में तारतम्य है। सभी रिस्पेक्टेबल हैं, सभी भगवान हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई हमारा ब्राह्मण है तो हम वेद अध्ययन कराने वाले गुरु हैं तो हम गुरु जी को नमस्कार करते हैं। समझ में आया? कोई राजा है तो राजा को सब रिस्पेक्ट करते हैं, तभी वो धर्म पालन कराएंगे। इस प्रकार इस यज्ञ में एक असमानता है, धर्म में असमानता है। ये बाजारू इक्वालिटी धर्म नहीं है। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो उपदेश किया जाएगा उसमें कहा जाएगा आत्मा कर्ता, आत्मा भोक्ता, आत्मा पुनर्जन्मों को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको कहा जाएगा कि ये जो आप, यदि आप इन कर्म से करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है ये देखिए। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्यया तु प्रमुच्यते तस्मात् कर्मण कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। तो कर्म को करने से व्यक्ति बद्ध हो जाता है, बध्यते जंतु, क्योंकि वो कर्म के चक्र में बद्ध होता है और उसको शरीर की उत्पत्ति होती है। कर्मणा जायते प्रेत्य मूर्तिमान षोडशात्मकः विद्यया जायते नित्यम अव्यक्तम आत्मकम। तो इसलिए कर्म जो है वो शरीर को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए ये कहा, यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो हमने आपको बताया है कि आत्मा करता है अकर्ता है, इसका ये मतलब है कि देह करता नहीं है, आत्मा करता है, देह नहीं है। लेकिन उससे आगे अगर आप देखते हैं तो सत्य क्या है, परम सत्य, इसको बताने का ये लाभ है कि आप इसी देह, अगर आप आत्मा को अच्छी देह प्राप्त कराना चाहते हैं और अनुकूल देह, तो आप कर्म कीजिए और आप इष्ट देह को प्राप्त करेंगे।
लेकिन अगर आप ये इष्ट देह अनिष्ट देह के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसको ये भी परम सत्य को जानिए कि आत्मा करता नहीं, आत्मा अकर्ता है। तो आत्मा अकर्ता है को जो जानना चाहता है, जो इस सारे चक्र से मुक्त होना चाहता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। वो मुमुक्षु कहा जाता है। आप कर्म योगी बनिए। कर्म योगी जो है वो अब कर्म करेगा, लेकिन कर्म के फल की इच्छा छोड़ देगा, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करेगा। ये कर्म योगी जो है जब वो पक जाता है, अर्थात कर्म करते करते कर्म योग के फल को प्राप्त कर लेता है, तो वो अब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तब इसको कहा गया है विद्या। यहाँ विद्या ये चेंज हुआ, ये कर्म था, कर्म करने के बाद त्यज कहा, अब जो कर्म आपने धारण किया उसका आप त्याग कर दीजिए। कर्म कुरु इति त्यज इति, ये बात समझ में आई। इसलिए यहाँ पर कर्म का त्याग माने सर्व कर्म संन्यास, और सर्व कर्म संन्यास करने के बाद जब आप इस विद्या में रहेंगे, स्थित रहेंगे, तब आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ये सारा रोड मैप है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्म को धारण करना है और उसके बाद कर्म का त्याग करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, देखिए क्रियापथश्च, पहले क्रियापथ और बाद में संन्यास। ये बात यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ गई। कल थोड़ा और देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।